एसबीआई क्लर्क 2023 जैसे ही नोटिफिकेशन आ गया, सब लोगों ने अपनी अपनी प्रिपरेशन चालू कर दी और बोर्ड पर ये दो लाइनें देख के आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आ गया होगा, सर ये क्या लेके आए हैं, ये किस तरीके का सेशन, किस तरीके का वीडियो लेकर आए हैं। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा ही आज कि मुझे इस तरीके का वीडियो लेकर आना पड़ा। मैं अभी आपकी जो 7 बजे यूट्यूब पर क्लास होती है उसका कंटेंट प्रिपेयर कर रहा था, और कंटेंट प्रिपेयर जैसे ही कर रहा था मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया, और वो मैसेज एग्जैक्टली यही था, सर एसबीआई क्लर्क 2023 ये तो हलवा होता है, निगल लेंगे। जब वो मैसेज पढ़ा ना मैंने, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लगा और कहीं ना कहीं मन ही मन में थोड़ा सा टेंशन भी आया। अच्छा इसलिए लगा कि कॉन्फिडेंस है, क्लर्क का एग्जामिनेशन आसान आता है, क्लियर कर लेंगे, चलो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक कदम सही दिशा में रख देंगे। अगर ये कॉन्फिडेंस है तो अच्छी चीज है। बट कहीं ना कहीं सर टेंशन इस बात का भी आया, अगर ये ओवर कॉन्फिडेंस रहा, काबिलियत होने के बावजूद हम उस सफलता से वंचित रह जाएंगे। ऐसा नहीं है काबिलियत नहीं है, काबिलियत तो है, बट वो काबिलियत को ओवर कॉन्फिडेंस ना मार दे। बस इसी चीज का छोटा सा रिमाइंडर देने के लिए छोटा सा सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। 5 एक्शन पॉइंटर्स बताऊंगा, 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जिन पर आपको काम करना है, आप अपना सिलेक्शन इंश्योर कर लोगे। सबसे पहली चीज, एसबीआई क्लर्क तो हलवा है, निगल लेंगे बोलने वालों, बात सही है। एसबीआई क्लर्क का पेपर बहुत आसान आएगा, मैं खुद बोलता हूं। रीजनिंग में आप 7 बजे वाला सेशन रेगुलर अटेंड करते रहो, डेली बेसिस पे रेगुलर, डेली 7 बजे यूट्यूब पर क्लास अटेंड करते रहो, 35 में से 33 मार्क्स की गारंटी मेरी। ये मैं बोल देता हूं क्योंकि पेपर उस लेवल का आता है, मुझे पता है। चैलेंज क्या है सर पता है? एसबीआई क्लर्क के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करना चैलेंज है ही नहीं, अभी नंबर्स देख के पता चलेगा। ये कुछ कट ऑफ है 2022 के, है ना। ये वैसे सारे के सारे कट ऑफ का एक वीडियो मैंने सेपरेट बनाया हुआ है, आप वहां से रेफर कर सकते हो। बट मुझे कुछ कुछ चीजें यहां पर हाईलाइट करनी थी, इसीलिए मैं ये लेकर आया हूं। पंजाब 80.75 कट ऑफ, दिल्ली 82.75 कट ऑफ, हरियाणा 82.5 कट ऑफ, जम्मू एंड कश्मीर 76 कट ऑफ, 72, 69। ये गोवा का कम है, गोवा में जाके एंजॉय करके एग्जामिनेशन देके जॉब करना चाहते हो तो अच्छी चीज है। अरुणाचल प्रदेश 48। बाकी अगर आप देखोगे तो मोटा मोटी कट ऑफ अच्छा खासा जा रहा है ना। आप बोलोगे सर 2022 में तो 5,000 वैकेंसीज थी, इस बार पता है आपको कितनी वैकेंसीज है? 8,700 वैकेंसीज है। रुको जरा सबर करो, ये 2019 की वैकेंसीज, 2019 में भी 8,000 के समथिंग, 8,000 के आसपास कुछ तो वैकेंसीज थी, और ये उस साल का कट ऑफ। यूपी 72, उत्तराखंड 75, छत्तीसगढ़ 57, 76, 75, 57, 62, 73, 81, 48, 78, 73, 71, कट ऑफ उसी रेंज में जा रहा है सर। एसबीआई क्लर्क हलवा है, निगल लेंगे। कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी चीज है, बट ओवर कॉन्फिडेंस से क्या हो जाता है ना सर, ओवर कॉन्फिडेंस से हमारा एक अलर्टनेस जो होता है ना माइंड का, वो खत्म हो जाता है। कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। अब क्या करना चाहिए आप लोगों को? आप लोगों को एसबीआई क्लर्क की एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर क्लियर करनी है, बेशक हो सकती है। आज से अगर आप प्रिपरेशन करना चालू करोगे, 0 लेवल से चालू करोगे, कैसे कर सकते हो अभी बता देता हूं। ये 5 पॉइंट्स है जिनको अगर आप ध्यान में रखोगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट क्या है सर? जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, जिस एग्जामिनेशन का हलवा निगलना चाहते हो, उस एग्जामिनेशन को जान तो लो पहले सर। एग्जामिनेशन को जान लो। कैसे जानोगे? हाँ, एग्जामिनेशन को कैसे जानोगे? उस एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके। कहां पे मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर? अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ्स चाहिए, गूगल पर अवेलेबल है। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन चाहिए, तो इसी यूट्यूब चैनल पर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन किया हुआ है, रीजनिंग का। सुमित सर ने क्वांट का डिस्कशन किया हुआ है। आपको बस यही सर्च करना है, रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाय सचिन सर। एसबीआई क्लर्क
रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाय सचिन सर। ठीक, आप YouTube पर सर्च करोगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो, कौन कौन से टॉपिक है, किस तरीके के, किस लेवल के, किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरा देख लेना, समझ लेना। देखने के बाद, समझने के बाद अगर आपको उन टॉपिक्स के बारे में आइडिया है तो बहुत अच्छा लगेगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ये हलवा है, इसको तो निगल लेंगे, फील आएगा। एक चीज याद रखना मेरे भाई, सिर्फ पढ़ाई करने से, सिर्फ सही तरीके से सही क्वेश्चन का आंसर निकालने से सिलेक्शन नहीं होता है। सही आंसर निकालने वाले बहुत लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली सबका सिलेक्शन नहीं हो पाता, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता। सिलेक्शन किसका होगा सर? जब आप सही आंसर सही समय के अंदर निकालोगे, तब जाके सिलेक्शन होगा। ठीक, अब करना क्या है, मान लो आप, अगर देखो ये आसान है उन सब लोगों के लिए जिन्होंने इससे पहले कोई ना कोई एग्जामिनेशन दिया है, उन सब के लिए आसान है, क्योंकि उनको पता है कि पैटर्न क्या होता है, इस टॉपिक में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल तक क्वेश्चन जाते हैं, ये उनको पता है, तो उनका ज्यादा टाइम इधर जाएगा नहीं। ठीक, बट अगर कोई जीरो लेवल पर है तो ये प्रोसेस करना पड़ेगा। एक दो दिन इस प्रोसेस को दे दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अच्छे से एनालिसिस देखो, आपके सिलेबस को अच्छे से समझ लो, आपका सिलेबस क्या है, किस तरीके का सिलेबस है, वहां पर कौन कौन सी चीजें हैं, सारा सिलेबस समझो। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में आपको प्रीलिम्स के लिए केवल 8 टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक, मेंस के लिए 3 और एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने हैं। तो ऐसे प्रीलिम्स के लिए 8 और मेंस के लिए 11 टॉपिक आपको रीजनिंग में पढ़ने, सिर्फ 11 टॉपिक्स है रीजनिंग में, प्रीलिम्स में केवल 8। क्या चाहिए जिंदगी में और? हाँ, अब सिलेबस समझ में आ गया, बी अ मास्टर इन योर सिलेबस, आपके सिलेबस में मास्टर बन जाओ। कैसे बनोगे सर? प्रॉपर गाइडेंस। सिलेबस में मास्टर बनने का सर एक ही तरीका है, प्रॉपर गाइडेंस। अब आप यहां पर जिस तरीके से भी गाइडेंस अवेल कर सकते हो, आप गाइडेंस ले लीजिएगा। अगर आप मुझसे पूछोगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बैच भी पूछ रहे थे, तो अगर आप एसबीआई क्लर्क को टारगेट कर रहे हो तो अचीवर्स 5.0 बैच लॉन्च हो चुकी है। एसबीआई क्लर्क 2023 के लिए अचीवर्स 5.0 बैच लॉन्च हो चुकी है। ठीक, ये बैच लॉन्च हो चुकी है। ये बैच बैंक महापैक हो या बैंक महाविश्वास पैक हो, दोनों के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। दोनों के अंदर, दोनों सब्सक्रिप्शन के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और अभी के टाइम पे क्या है ना, अभी आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है, यानी जिस प्राइस में आप पहले 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते थे, ठीक है, उस प्राइस में आपको अभी 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। आपकी 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन की पहली प्राइस थी 2499, अभी आप उतनी ही प्राइस अगर पे करते हो तो आपको 2 साल की वैलिडिटी मिल जाती है। 2 साल के अंदर, मतलब 2 साल तक जितने भी कोर्सेज आएंगे उन सारे कोर्सेज का कंटेंट आप एक्सेस कर सकते हो, है ना। अब ये भी, मतलब ये सीधा सीधा मान के चलो कि 50% कम पे सारी चीजें मिल रही है। ठीक, तो बैंक महापैक जो आपको पहले इतने में मिलता था 2499 में, वो अभी मिल रहा है 2199 में। 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो 2499 में मिल रहा है। ठीक है, तो ये डबल वैलिडिटी है। यहां से आप क्या कर सकते हो, ये किन लोगों के लिए है जो जीरो लेवल से, स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जो जीरो लेवल से एसबीआई क्लर्क की तैयारी शुरू करना चाहते हैं और अपना बेस्ट एफर्ट, बेस्ट अटेम्प्ट एग्जामिनेशन में देना चाहते हैं, ये उनके लिए। ठीक, अब आप में से कुछ लोग बोलोगे सर हमें तो आता है, फिर से हमें बैच अटेंड करनी है क्या? नहीं, अगर आपने इससे पहले कोई बैच अटेंड करी है, दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपको यह लगता है कि यार ये टॉपिक मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, इसमें अभी भी गड़बड़ है, अगर ऐसा लग रहा तो करो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ठीक, तो यहां से आप अपने अपने सिलेबस में मास्टर हो जाओगे। अब जिन लोगों ने इससे पहले एग्जामिनेशन दिया है वो लोग ये स्टेज ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो जो लोग ऑलरेडी एग्जामिनेशन दे चुके हैं उनकी शुरुआत स्टेप नंबर 4 एंड स्टेप नंबर 5 पर ही है। जो लोग जीरो लेवल पर है उनको यहां से यहां आना है, जितने जल्दी हो सकता है यहां पर पहुंचना है। ठीक है, तो आपका सही गाइडेंस जो आपके पास है वो आपकी प्रिपरेशन में कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, जितने जल्दी यहां पर आ जाओगे।
एक बार सारा सिलेबस कवर हो गया, टॉपिक बेस्ड क्विजेस लगाओ, उस क्विजेस में उस टॉपिक के अंदर अपनी अपनी स्पीड इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करो। जब आप हर टॉपिक में स्पीड ला चुके हो, आपको हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक स्पीड के साथ सही आंसर कर रहे हो, तब जाके मॉक टेस्ट लगाओ। जो लोग ऑलरेडी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं बट मनचाहा रिजल्ट मॉक टेस्ट में नहीं मिल रहा है, यूट्यूब पर एक सेशन अवेलेबल है, आप सर्च करना हाउ टू इंप्रूव मार्क्स इन मॉक्स, हाउ टू इंप्रूव मार्क्स इन मॉक्स बाय सचिन सर। ठीक है, ये बस यूट्यूब पर सर्च करना। ओके तो ये यूट्यूब पर सर्च करोगे, एक प्यारा सा सेशन है, वो देख लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक, फिर से एक छोटा सा रिमाइंडर, एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन वाकई में आसान है। ठीक है, बस आसान है आसान है आसान है करके इसको फॉर ग्रांटेड मत ले लेना, अपने एफर्ट्स में कमी कोई मत रखना, है ना। क्योंकि एक कहावत मैंने सुनी थी, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। मैं एग्जामिनेशन फोड़ दूंगा, मैं पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लूंगा, तेरा भाई ये करके दिखाएगा, तेरा भाई वो करके दिखाएगा, बोलो मत, करके दिखाओ। ठीक, आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो डेली यूट्यूब पर शाम के 7 बजे मैं क्लास लेता हूं, क्लास मिस मत करना, डेली शाम को 7 बजे। कहां पर? यूट्यूब पर। ये प्रैक्टिस के लिए। ठीक, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, क्लासेस अवेलेबल है, बेसिक से सीखना है, क्लासेस अवेलेबल है, बस आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका सही से इस्तेमाल करिए और अपने मंजिल को जल्दी से पा लीजिए। इस छोटे से सेशन में मेरी तरफ से इतना ही। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस शॉर्ट सेशन। थैंक यू, टेक केयर एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एंजॉय योर टाइम। बाय बाय।